आज मंडे है और सुबह के करीबन 7:30 बज रहे हैं। इस रूम से ये जो व्यू दिखता है ना पेरिस शहर का, इसका कोई जवाब नहीं। इस व्यू को एंजॉय करते करते मैंने चाय तो पी ली है, अब फटाफट रेडी होने का वक्त है क्योंकि मुझे निकलना है आज पेरिस डे टूर के लिए। तो चलिए चलते हैं। गुड मॉर्निंग। सुबह के कुछ 9 बज रहे हैं, एग्जैक्टली 9:05 हो रहे हैं और मंडे है आज। मैंने जैसे आपको बताया था वो हॉप इन, इट्स कॉल्ड बिग बस सर्विसेज, हॉप इन हॉप ऑफ के सर्विसेज हैं। 9:45 की मेरी टाइम है, बट वो हर 15-20 मिनट में बस आती रहती है, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो मैंने अभी मेट्रो और इन सब का जुगाड़ लगाने की कोशिश की, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज प्लस मुझे पता नहीं उसको क्रैक कैसे करना है, इस सिचुएशन पर मुझे एक शेयर कैब का ऑप्शन मिला तो मैंने वो बुक कर लिया। ऊबर सर्विसेज ख़त्म हो गई थी, उन्होंने मैं उतार दिया। ये है लोकेशन और मुझे इसके दूसरे साइड के गेट पे जाना है जहाँ से बस छूटती है, और ये काफ़ी बड़ा लोकेशन है, बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड, आपको दिखाता भी हूँ। तो मुझे पता नहीं है कि कितना चल के मुझे उस साइड जाना है, बट इस साइड कि आपको 3-4 मिनट में आप उस साइड पहुँच जाएंगे। मुझे नहीं पता कैमरा कितना जस्टिस कर पा रहा है कि नहीं, बट अनबिलीवेबल स्ट्रक्चर, तो ऐसी बिल्डिंग्स तो मैंने कभी देखी भी नहीं है। पेरिस में ये जो बिग बस सर्विस है ना, वो हर 15 से 20 मिनट में ऑपरेट होती है। इसका मतलब ये है आप कभी भी किसी भी लोकेशन पे आप उतर सकते हैं और 15-20 मिनट बाद जो नेक्स्ट बस आएगी उसमें आप चढ़ भी सकते हैं। ये टोटल रूट कवर करने में ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे ले लेती है, दैट डिपेंड्स अपॉन दी ट्रैफिक, और करीबन 11-12 पॉइंट्स भी कवर करती है। बट आज मेरे पास इतना वक्त नहीं है, इसीलिए मैं सारे पॉइंट्स बाहर से कवर कर लूँगा, मगर जो मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं उन पॉइंट्स पर मैं उतरूँगा। तो अब मैं फटाफट गेट के उस साइड जाता हूँ जहाँ से मुझे बस बोर्ड करनी है। इस एरिया को बाद में एक्सप्लोर करते हैं, अभी मैं जाता हूँ पहले बस के उधर एक बार पता करने की बस कहाँ से छूट रही है और बाकी जो भी डिटेल्स हैं। छोटा सा ही वॉक था, ज़्यादा टाइम लगा नहीं, लेकिन तो नाइस होगी। अब अंदर जाके टिकट को एक्टिवेट कराता हूँ, फिर देखते हैं। कोशिश करूंगा अगर ऊपर की सीट मिल जाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ से मेरी जर्नी आज की शुरू होती है पेरिस की डे टूर की। अब देखते हैं सामने क्या क्या इंटरेस्टिंग मुझे दिखता है। उससे पहले एक फ़न फैक्ट बताऊँ, ये सामने जो होटल मुझे दिख रहा है ना, इसमें पर डे का रूम रेंट है 50,000 रुपये। आप गूगल पे चेक कर लीजिएगा। ये लोकेशन एक म्यूजियम है, इस बार के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। इस बस का जो रेड रूट है ना, वो ऑलमोस्ट पूरा पेरिस कवर करता है, फ्रॉम हिस्टोरिक मोनूमेंट्स टू एफिल टावर, रिवर व्यू और बाकी सब कुछ शहर के बारे में आप देख सकते हैं या फिर जान सकते हैं। इसके साथ आप जब बस में बैठते हैं तो आपको एक ईयरफोन फ्री में आपको नीचे मिल जाता है, जो अगर आप इस डिवाइस पे प्लग इन करेंगे ना तो आपको लाइव कमेंट्री भी मिल सकती है, और इसमें काफ़ी सारे लैंग्वेज भी अवेलेबल हैं। हालांकि मैंने इसको यूज़ नहीं किया, मैं थोड़ा ज़्यादा ही बिजी हो गया था शहर को देखने में। अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि कितने लोकेशन ये रेड रूट कवर करता है, और इसके साथ जब भी आप टिकट बुक करें मेरा सजेशन होगा ऑनलाइन कीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा। मैंने रिवर्स क्रूज़ और बस की टिकट अराउंड 5,500 इंडियन करेंसी में बुक की है।
पीछे आपको दिख रहा होगा वो कल वाली जगह है आर्क के क्रॉम पे, यहाँ पे उतरना इसीलिए पड़ा कि कुछ सामान लेना है। यहाँ पे एक दुकान है, आज टाइम हाथ में बहुत कम है तो इसी वजह से वो काम कंप्लीट करना है। एक्चुअली कुछ सामान लेना है ऑफिस के एक कलीग के लिए, तो वो शॉपिंग मॉल कल हमने चेक किया था, कल संडे था। इसी तरह सीन है, अब लेते हैं और यहाँ से फिर से बस पकड़ेंगे और 2 स्टॉपेज बाद, हाँ ग्रीन हो रहा है, और 2 स्टॉपेज बाद यहाँ से फिर आईफिल टावर की तरफ जाएंगे। और एक्साइटेड हूँ आईफिल टावर देखने के लिए। बाकी मुझे पता नहीं यहाँ पे हवा बहुत तेज़ है, क्या मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। लिपस्टिक ले रहा हूँ यहाँ पे, अभी मैक डी और ये सब चल रहा है। फर्स्ट दिन इस दुकान में आया था तो डेविड को थोड़ा सामान लेना था जो उस दिन वो ले नहीं पाया। तो थैंक यू। अब बस स्टॉप की तरफ वॉक लेते हुए जा रहा हूँ। अनदर आई थिंक 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा एट मैक्स। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ, ये रहा। ये स्ट्रक्चर इतना बड़ा है ना, ये कैमरा मुझे नहीं लगता जस्टिफाई कर पाएगा, और मैं भी नहीं, शब्दों में भी मेरे पास कुछ है नहीं बताने को, क्योंकि बहुत ही मेस्मराइजिंग एक व्यू है। अब कोशिश करता हूँ कि इसमें ऊपर जाने का जो ऑप्शन है, मतलब लिफ्ट के थ्रू से, वो ऑप्शन एक्सप्लोर करके आज मिलता है कि नहीं। और यहीं से बुकिंग में भी मेरे पास ये वाला ऑप्शन है, वो रिवर राइड का जो एक है, तो उसको भी ट्राई करेंगे। हालांकि ये जो बिग बस वाली सर्विस है ना, जो हॉप इन हॉप अप वाली सर्विस है, बहुत ही ज़्यादा टाइम इफेक्टिव है और साथ में कन्वीनियंट भी है। तो आप में से भी अगर कोई पेरिस आ रहे हैं तो इस बस सर्विस को लीजिएगा, आपके 24 आवर्स का पास बना लीजिए, और उस दिन, मतलब जिस दिन आप ये ट्रैवल कर रहे हैं, 24 आवर्स कहीं से भी आप कितनी भी बार चढ़ सकते हैं, कहीं पर भी उतर सकते हैं। एंड इट्स रियली कॉस्ट इफेक्टिव टू बी वेरी ऑनेस्ट। इंडियन करेंसी में तकरीबन 5-5.5 हज़ार रुपये तक लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली, आपको बता रहा हूँ। इंक्लूडिंग द रिवर वो नहीं लेंगे तो शायद 3,500-4 हज़ार रुपये लगते हैं। मगर ये मैं तब की बात बता रहा हूँ जब यूरो 108 रुपये तक कुछ हो रहा है। करेंसी वैल्यू चेंज होगी तो ऑब्वियसली प्राइस चेंज होंगे, बट ये पैसों में मतलब 50-55 यूरो में इतना बड़ा टूर आप दूसरे किसी मोड से इतनी कन्वीनियंटली नहीं कर सकते हैं। और अभी बज रहे हैं 1, जाके पूछता हूँ, उसके बाद रिवर क्रूज का देखेंगे। तो चक्कर कुछ ऐसा है, अगर आपको स्क्रीन यहाँ पे दिख रही हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टॉप फ्लोर क्लोज्ड है। वो लिफ्ट देखिए आते हुए दिख रही है, तो उन्होंने कहा कि आप 1 घंटे में एक बार ट्राई कीजिए, मतलब थोड़ा सा बोर्ड पे नज़र रखने का, और उसके बाद आपको टॉप फ्लोर का ऑप्शन मिल सकता है। मैं तब तक प्राइस लिस्ट एक बार आपके साथ शेयर करता हूँ, जाके देखता हूँ। ये कुछ प्राइस लिस्ट यहाँ पे मेंशन है। एडल्ट के लिए 36.10 अगर आप लिफ्ट से जा रहे हैं, और करीबन 26.50 विच इज़ हियर आपको स्टे केस से जाने के लिए। बट सेकंड फ्लोर का कम है, करीबन 23 है लिफ्ट में और 14 है स्टे केस के थ्रू से। 12 से 24 साल को रेट्स अलग हैं, और फॉलोड बाय इन्फेंट के तो एकदम फ्री हैं, बट 4 से 11 साल के ये रेट्स हैं। तो अगर मुझे मिल जाता है करीबन इंडियन करेंसी में, मुझे 36 या 3700 देने पड़ेंगे। 3700 अप्रॉक्सीमेटली मुझे शायद देने पड़ेंगे। टॉप फ्लोर का सेल खुल गया है। Hello, sir. One top floor. Can I have a 2 ticket for top floor? You want 6 change? I can give you. Would that help? 70 to 20, please.
आईफिल टावर के टॉप व्यू पे जाने के लिए ना आपको 2 लिफ्ट की ज़रूरत है। तो पहली लिफ्ट आपको एक पोजीशन तक लेके आती है और उसके बाद आपको मैनुअली फिर वॉक करके एक दूसरा लिफ्ट लेना पड़ता है जो आपको टॉप फ्लोर तक लेके जाती है। और जैसे ही आप टॉप फ्लोर पे पहुंच जाएंगे तो फर्स्ट एरिया है ना वो प्रोटेक्टेड है, तो वहाँ पे हवा का प्रेशर इतना नहीं है। आप बाहर का व्यू देख सकते हैं, वहाँ पे ग्लास विंडो लगे हुए हैं। और उसके बाद ये वाली जो सीढ़ी आप देख रहे हैं इसके थ्रू से आप एकदम ऊपर जाएंगे जहाँ पे पूरा व्यू आपको 360 क्लीन दिखेगा बिना किसी ग्लास के। जब मैं होटल से निकला था तो मैंने सोचा नहीं था कि आज मैं इस टिकट को क्रैक कर पाऊंगा, क्योंकि ये टिकट ऑनलाइन अवेलेबल नहीं थी। बट फाइनली अब मैं आईफिल टावर के एकदम टॉप फ्लोर पे आ चुका हूं और ये ज़मीन से 330 मीटर ऊपर है, सो अप्रॉक्सीमेटली 1000 फीट टॉल। मैं बता नहीं सकता आपको यहाँ पे हवा का प्रेशर कितना ज़्यादा है, फॉलोड बाय जो 360 डिग्री आपको लुक मिलता है इस शहर का, वो लाजवाब है। मतलब दुनिया का कोई भी कैमरा इस व्यू को जस्टिस नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपनी आंखों से इस नज़ारे को ना देखें। आवाज़ आ रही होगी, बहुत ही ज़्यादा हवा का प्रेशर है। आईफिल टावर टॉप पे मुझे पता नहीं हवा के प्रेशर में मेरी कोई आवाज़ भी रिकॉर्ड होगी कि नहीं। मैंने एक जगह पढ़ा कि वर्ल्ड वॉर जब 2 चल रहा था ना तब हिटलर वांटेड टू डिस्ट्रॉय दिस टावर और एक्चुअली उन्होंने ऑर्डर भी पास कर दिया था, बट समहाउ दिस टावर सर्वाइव्ड। फाइनली नीचे आ चुके हैं और अब रिवर कोर्स की तरफ जाना है और गोप्रो को थोड़ा चार्ज भी करना है। करीबन आधा घंटा लगा सब कुछ मिला के एग्जिट लेके नीचे आने में। और नीचे से जब मैं इसको अब देख रहा हूँ ना तो विश्वास नहीं होता है कि मैं एकदम टॉप पे था। इस अनबिलीवेबल। तो वंडर वहाँ पे एयर प्रेशर इतना ज़्यादा है, मुझे तो यहाँ से दिख भी रहा है कि एक लिफ्ट अभी भी ऊपर जा रहा है और इसी के नीचे यहाँ से उतर के इधर से रिवर क्रूज सेटअप है। सेटअप मतलब एंट्री पॉइंट है रिवर क्रूज का। तो अभी शायद 40 मिनट्स का टूर होगा, कुछ मैंने प्री बुक करके रखा था। तो अभी जाकर मैं देखता हूँ कितने वक्त का है और जाके फिर उसे कंप्लीट करते हैं। अब कुछ नहीं करना, 15-20 मिनट या फिर 40 मिनट जो भी टाइम लगता है ना, आराम से सिर्फ बैठ के सीनिक व्यू एंजॉय करने वाला है उस शहर का। और बता नहीं सकता क्या ब्यूटीफुल लग रहा है। करीबन 15 मिनट हो गए चुपचाप बैठा हुआ हूँ, हो चुका हूँ पूरी तरह से। कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा है ब्लॉग में, बाद में रिकॉर्डिंग होगी। अभी इस नज़ारे को एंजॉय करूँगा और ऐसे ही चिल मार के बैठे रहूँगा। 1 घंटे तक ये जाने आने में टोटल लगेगा अप्रॉक्सीमेटली।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस शहर को आईफिल टावर के टॉप से देखा है और अब मैं इसी शहर को दोबारा इस रिवर क्रूज में बैठ के देख रहा हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस व्यू को बयां करने के लिए। मानिए ऐसा लगता है कि किसी स्पेसिफिक टाइम जोन में आपको कैद कर लिया गया है। तो आज का दिन बस यहीं ख़त्म करते हैं। अब मैं फटाफट सेम बस लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे रूट की मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है और मेरा होटल का लोकेशन थोड़ा दूर भी है। आज का दिन फाइनली ख़त्म होता है विच इज़ अ मंडे। कल से ऑफिस है और सारा दिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कौशिक, डेविड, ये लोग भी एयरपोर्ट पे हैं, मतलब अभी पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में और फिर वो भी आ जाएंगे, फिर डिनर हम लोग साथ में करेंगे, ऐसा कुछ प्लान है। तो आज के लिए फिर से मंडे का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और बस